नमस्कार मित्रों, कितनी भी बार कई लड़कियों की शादी में दिक्कत आती है। जो लड़कियां भाग्य से या तो कमज़ोर हों या कोई और परेशानी हो सकती है, उस वजह से उनके रिश्ते होने में कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। कभी लड़का सही नहीं मिलता है, कभी कुछ और बात हो जाती है। तो इस प्रकार से घर वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आज हम वह उपाय बताएंगे जिससे उस लड़की को अच्छा वर प्राप्त हो, दिक्कत ना आए, आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए कोई शुभ दिन देखें, शुभ दिन देखकर गौरी का चित्र लगाए, माता गौरी का चित्र लगा ले सामने लगाकर पंचोपचार कहते हैं धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत कहते हैं चावलों को। इनसे पूजा करें। माता गौरी की पूजा करने के बाद उसका मंत्र हम आगे बताएंगे। उसका मंत्र का जाप करें, कम से कम 1 माला जाप कर ले रोजाना, और यह उसे 21 दिन तक करना है। उसी समय सवेरे करना है सवेरे करे, शाम को करना है शाम को करे। खाना हल्का खाए जिससे आलस ना हो, और बड़ा मन लगाकर माता की चित्र पर ध्यान लगाकर, दीपक होगा सामने, अगरबत्ती होंगी, यह तो सभी को लगाना ही पड़ती हैं, और बढ़िया सुंदर सा छोटा ही चित्र हो, भले ही बड़े की जरूरत नहीं है। और नियम बनाकर उसकी रोजाना आराधना करें, पूजा करें, मंत्र का जाप करें, 108 मंत्र जाप कर ले, तो बहुत जल्दी उस लड़की के लिए सुयोग्य वर प्राप्त होगा। जो अड़चनें आ रही वह सारी अड़चनें स्वतः ही दूर होने लगेंगी। और जहां माता पिता बहुत घूम रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो इसमें वर प्राप्त होने में सुविधा होगी और जल्दी ही उसका विवाह हो जाएगा और अच्छा वर प्राप्त होगा माता की कृपा से। अब आपको एक बात का विशेष ध्यान लगता है कि जो कन्या यानी लड़की इसको शुरू करे, तो कम से कम इस बात का वह विशेष ध्यान रख ले कि उसका बीच में मासिक धर्म नहीं आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखे कि 21 दिन उसके पूरे हो जाना चाहिए। मासिक धर्म आने पर वह फिर मंत्र जाप नहीं कर सकती, उसकी क्रिया वह अधूरी हो जाएगी। पूजा नहीं करेगी तो मंत्र जाप कैसे करेगी? इसीलिए इस क्रिया को करने से पहले यह विचार करना होगा, या फिर उसका मासिक धर्म हो जाए उसके 2-4 दिन बाद वह नहा धोकर इसको क्रिया को शुरू करे। और शुरू करते वक्त बिल्कुल मन ऐसा लगाए कि मुझे ध्यान रखे, मुझे अच्छा वर प्राप्त हो। माता के चरणों में विनती करें कि जैसे माता साक्षात तो सुन रही हैं मेरी बात को और मेरी रक्षा करेंगी, इसी प्रकार से आपको यह मंत्र भी पढ़ना है। मंत्र सावधानी पूर्वक संयम से पढ़ें, गलती ना करें। थोड़ा सा समय जरूर लगता है पहले दिन, 2-3 दिन जब जाप साधक कर लेता है फिर उसे दिक्कत नहीं आती है, बहुत जल्दी होने लगता है। अशुद्धि से बचने की कोशिश करें, पूजा अर्चना बड़े प्रेम से करें। आप अपना मुख या तो अपने घर में जो मंदिर बनाया है उस तरफ रखें, या फिर उत्तर को रख लें, उत्तर दिशा को। उत्तर दिशा में शक्तियों का वास रहता है, क्योंकि कैलाश पर्वत भी उत्तर दिशा को ही पड़ता है, और माता पार्वती गौरी जिनको बोलते हैं उनका भी उस तरफ पड़ता है। आप उनका ध्यान कर सकती हैं कि माता पार्वती और शंकर जी बैठे हैं और मैं उनका जाप कर रही हूँ, वह मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। संकल्प लेकर आप करें कि मुझे 21 दिन करना है। संकल्प की आपको क्रिया पता होगी। हाथ पर जल ले लें, जल लेकर इस तरह पकड़ें और अपने गुरुदेव को या माता पिता को या गणेश जी को, जिनको भी याद करके करें, और बोलें कि मैं आज से 1 माला गौरी माता की साधना में, पूजा में, अर्चना में इस मंत्र का जाप करूंगी और 21 दिन तक करूंगी। गौरी माता मेरे लिए सुयोग पति का चयन करें और जल्दी मेरी शादी की व्यवस्था करें।
ऐसा बोलकर आप उसको जल को डाल दें और प्रणाम करके श्री गणेश जी का ध्यान, गुरु का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें, और गुरु नहीं है तो माता पिता का ध्यान कर ले। लड़की कुंवारी कन्या है तो उसका गणेश जी का ध्यान करके प्रणाम करके मंत्र चालू। इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ें। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सो दुर्लभम। इस प्रकार से इस मंत्र को विधि पूर्वक आप पूजा अर्चना करके पढ़ें तो आपकी मनोकामना स्वयं भगवान गौरी सहित पूरा करेंगे। व्हाट्सएप में हेलो मैसेज ना करें, केवल अपना नाम पता डालें और अपनी समस्या लिखकर हमसे संपर्क करें। गुरु दीक्षा लेने के लिए यह नीचे लिखे कि हमको गुरु दीक्षा चाहिए और जो परेशानी हो उसे विधिवत लिखें। फिर आप पूजा करेंगे पहले, फिर आप ये संकल्प लेंगे, फिर आप मंत्र का जाप करेंगे। यानी पूजा के बाद ही तो हम मंत्र का जाप करेंगे, इसलिए संकल्प भी हमें तब लेना है पूजा के बाद ही, और महसूस करें कि माता गौरी हमारी सारी बातें सुन रही हैं, तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों, यह उन कन्याओं के लिए बहुत ही उत्तम मंत्र है, बड़ा ही साधारण मंत्र है और बड़ा ही सरल क्रिया है, अपने घर में कर सकती हैं। क्योंकि मंदिर में जाने पर लड़कियों को पाबंदी रहती है और फिर वहाँ जाके जाप करने में तो समय लगता है, इसलिए आप ऐसा भी कर सकती हैं कि मंदिर में जाकर पूजा करके आ जाएं माता गौरी की और अपने घर में जाप कर लें। पूजा करने के लिए आपको पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत्र ये सब ले जाना पड़ेगा। पहले आप टीका लगाइए, फिर आप उनको प्रसाद चढ़ाइए, दीपक रखिए, अगरबत्ती रखिए, फूल रखिए, थोड़ी चावल रखिए, जल रखिए। तो ये पंचोपचार हो गए, 5 प्रकार की वस्तुओं से पूजा करें तो माता प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या नहीं कोई लड़की है चाहती है कि हमारे घर में व्यवस्था नहीं है पूजा की, तो आसपास कोई छोटा मंदिर हो तो वहाँ आप जाके पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई कमी हो तो आप हमसे हमारे नंबर पर पूछ सकते हैं 9506223236, हम उसके विषय में बता देंगे। मित्रों, हमेशा कोई ना कोई वीडियो जब देखें तो हो सकता है हम कोई बात छूट जाए, तो आप इस नंबर से हमें पूछ सकते हैं कि इसमें महाराज जी यह क्या है। अनायास ही हमें परेशान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे पास फ़ोन वैसे ही बहुत आते हैं और आपका कल्याण के लिए हम हमेशा कामना करते हैं गुरु जी से, माता जी से, आपके घर परिवार का कल्याण हो।